नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, अभी बेमौसम बारिश हो रही है और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस मौसम में हम अपनी फसलों को कैसे माइक्रोब्स दे सकते हैं, कैसे हम अपनी खेत की मिट्टी में माइक्रोब्स को बढ़ा सकते हैं। और स्प्रे का एक ऐसे जुगाड़, एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपने ना कभी देखी होगी, ना सुनी होगी, ना की होगी। और यदि आप इसको करेंगे तो निश्चित मानिए आप एक पंप से पूरे 1 एकड़ खेत में इस बारिश में स्प्रे कर सकते हैं और रिजल्ट भी मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो मैंने इस पंप में, अभी मैं मटर के खेत में हूँ, हमारा ऑर्गेनिक मटर है, आप देख सकते हैं। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बारिश में यह वीडियो शूट हो रहा है। सिर्फ नॉलेज के लिए यह जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि यदि हल्की बारिश होती है और उस समय हम किसी भी माइक्रोब्स का अपने खेतों में स्प्रे करते हैं तो उसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी एक्सीलेंट आते हैं। तो मैंने इस पंप में 18 लीटर ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का एक मदर कल्चर था जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने 100% लिया है। और अब मैं इस स्प्रे पंप की सहायता से इसको पूरे खेत में एक पंप से पूरे 1 एकड़ खेत में स्प्रे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कल्चर इसमें डालना है और कल्चर डालने के बाद में हमें इस तरीके से उड़ाना है। इस तरीके से हम पूरे खेत में उड़ाएंगे, मतलब कि चारों तरफ उड़ाना है और 2 बार हमें खेत के बीच में से जाना है ताकि पूरे खेत में यह फैल जाए। और जो कल्चर हम दे रहे हैं और पानी की सहायता से नीचे आएगा तो यह पूरी जमीन को कवर कर लेगा, पूरी मिट्टी में कवर हो जाएगा और हमें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये मैंने ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास क्यों लिया है, क्योंकि जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब मौसम चेंज होता है तो पौधों में फंगस जनित डिसीज जो हैं वो ज़्यादा आती हैं। काला रोट की समस्या आती है, जड़ गलन की समस्या आती है और बहुत ज़्यादा फंगस डिसीज इतनी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जब मौसम में नमी होगी, मॉइस्चर होगा, तो यह सारी समस्याएं आती हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें इस मौसम का फ़ायदा उठाना है। इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए हमें कम कॉस्ट में, कम लागत में और कम स्प्रे में एक ही स्प्रे पंप से इसको करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमने इस तरीके से ऐसा चलना है। हमें इस तरीके से आप ऐसा उड़ाते जाएं और तेज़ी से चलें और चारों तरफ राउंड लगाना है हमें। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह पूरे खेत में फैल रहा है। तो देखिए, आपने अभी तक नीचे स्प्रे करते हुए देखा होगा कि हम फसल पे स्प्रे करते हैं, लेकिन हमें बादल की तरफ स्प्रे कर रहे हैं और इसके काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं, क्योंकि यह पानी के साथ ज़मीन में आएगा और इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप एक पंप में पूरे 1 एकड़ खेत में इस बारिश का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक ही नहीं, आप सभी तरह के, जो यदि आपके पास जीवाणु जल है, गौ कृपा अमृत है, या फिर आपके पास में वेस्टिडी कंपोजर है, तो आप उसका प्रयोग करें। या फिर आप इक्को का तरल NPK कंसोर्टिया ले लें या फिर बिवेरिया बेसियाना, सभी को आप एक एक पंप में भरें, पूरा 100% लें और इस तरीके से आप पूरे खेत में इसको चलाएं। तो आप देखेंगे कि इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी शानदार आएंगे। और मैं बरसात में भी ऐसे ही करता हूँ और अभी मैं ये मटर की फसल में कर रहा हूँ, ताकि इसमें फंगस जनित जो रोग है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हमें उनको बचा के रखना है और हमारी खेत की मिट्टी में माइक्रोब्सों को बढ़ाना है जल्द से जल्द। तो हम एक टेक्निक अपनाएं। तो किसान साथियों, हमने जो पंप में लिया है वो यह है, मदर कल्चर है ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का। इसको हमने मल्टीप्लाई किया था और देख सकते हैं किस तरीके से इनकी लेयर बनी है और 7-8 दिन में यह मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी को हमने इसमें पंप में भर के मटर की फसल पे स्प्रे किया है। अब इसी हल्की बारिश के साथ स्प्रे कराएं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और किसान साथियों, जब यह बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का स्प्रे हम पानी गिरते समय करते हैं, जब हल्की बारिश होती है, तो क्या होता है कि यह बारिश के पानी के साथ में ज़मीन में आते हैं और अपनी कॉलोनी को तेज़ी से डेवलप करते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और क्योंकि इन बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को नमी चाहिए होती है, यदि पर्याप्त नमी हमारी खेत की मिट्टी में रहती तो इनकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है और यह फसलों को रोगों से, कीटों से बचाने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, है फसलों में पोषण देने का काम भी करते हैं। बहुत से बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ऐसे हैं जो नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देता है, पोटेशियम देते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन माइक्रोब्स का है, तो इनको हमें अपने खेत में बढ़ाना है। तो बढ़ाने का तरीका ये है कि हम
बरसात के समय में या फिर जब भी बरसात हो तो हम इनका स्प्रे इस तरीके से करें ताकि कम ही स्प्रे में हमें अच्छे रिजल्ट मिले और हमारी खेत की मिट्टी माइक्रोब्स की जो बढ़ोतरी है वो हो जाए। और किसान साथियों, रासायनिक इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड जो होते हैं उनको हम बरसात में स्प्रे करते हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि जब हम उनका स्प्रे करते हैं उसके बाद में पानी गिरता है तो कंपनी वाले ये बोलते हैं कि भाई जब आपने स्प्रे किया और उसके 2-3 घंटे बाद पानी गिर गया तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड में ऐसा नहीं होता है, या मित्र फंगस वायरस जो होते हैं वो अपने कॉलोनी को बरसात के समय में तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, तो हमें इनका प्रयोग करना है, इनको बढ़ाना है। और जब यह हमारी खेत की मिट्टी में डेवलप हो जाएंगे तो हमारी फसलों में रोग कीट कम लगेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी चैनल पर मिलती रहती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और धन्यवाद।